की रिपोर्ट के अनुसार जो रीड शेयर स्टडी कंसल्टेंट ने पब्लिश की है, भारत में डेली करीब 7.3 आवर्स का स्क्रीन टाइम ऑब्जर्व किया गया है। इंडियंस अपने स्मार्टफोन्स का उपयोग अलग अलग पर्पस के लिए करते हैं, लेकिन मेजरली ये टाइम ऑनलाइन मैसेजिंग, सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग, यूट्यूब स्ट्रीमिंग, ओटीटी कंटेंट देखने और शॉर्ट फॉर्म वीडियो में कंज्यूम होता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकांश डिजिटल उपभोक्ता टीयर 2 शहरों से आते हैं। Parents who let their kids watch TV or mobile phones for a fuss-free meal? Beware. A new study says screen time could be linked to developmental issues. It is advising against the rising trend of using screen time as a child-minding tool. A landmark government study is looking into this issue, taking a look at how addictive smartphones may be and how they impact your brain. If you have kids and wonder if all that time they spend on their smartphones, endlessly scrolling, snapping, and texting is affecting their brains, you might want to put down your own phone and pay attention. 98% of American homes with children now have an electronic mobile device. And on average, kids 8 and under spend more than 2 hours a day looking at a screen. Is that too much? Or could there actually be developmental benefits to screen time? Then here's our challenge. We need to take our phones, put them down, and look up. Reduce your screen time and reclaim your life. The other problem, to compound it, is we're growing up in a Facebook, Instagram world. In other words, we're good at putting filters on things. We're good at showing people that life is amazing even though I'm depressed. We are ready to kick off our special live event this morning, Kids in Crisis Screen Time. हमने अक्सर सुना है कि बच्चों के लिए ज्यादा स्क्रीन टाइम नुकसानदेह होता है, लेकिन एक सवाल है, हाउ मच स्क्रीन टाइम इज टू मच फॉर एडल्ट्स। आजकल हमारी जॉब के कारण हमें कंप्यूटर स्क्रीन के सामने कई घंटे बिताने पड़ते हैं। फिर जब हम फ्री होते हैं तो हम टीवी पर शोज स्ट्रीम कर रहे होते हैं, फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं या फिर टैबलेट्स पर कुछ पढ़ रहे होते हैं। पेंडेमिक के दौरान तो यह और भी बढ़ गया क्योंकि हमारी ज्यादातर सोशल इंटरेक्शंस भी ऑनलाइन हो गई थी। तो सवाल उठता है कि क्या एडल्ट्स के लिए ज्यादा स्क्रीन टाइम भी नुकसानदेह हो सकता है। कुछ साल पहले यूनाइटेड स्टेट्स में एडल्ट्स का एवरेज स्क्रीन टाइम करीब 11 घंटे प्रतिदिन था। पेंडेमिक के दौरान यह नंबर 19 घंटे प्रतिदिन तक पहुंच गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आपका स्क्रीन टाइम कहां स्टैंड करता है। अगर आपका फोन या टैबलेट वीकली या डेली स्क्रीन टाइम रिपोर्ट देता है तो आपको पता होगा कि आप डेली कितने आवर्स स्क्रीन पर बिता रहे हैं। इंटरेस्टिंगली करीब 30% एडल्ट्स कहते हैं कि वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंटली ऑनलाइन रहते हैं। बच्चों के लिए तो गाइडलाइंस होती है कि उन्हें कितने समय तक स्क्रीन पर रहना चाहिए, लेकिन एडल्ट्स के लिए कोई मैजिक नंबर नहीं है। लेकिन साइंटिफिक स्टडीज ये जरूर कहती है कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो सकता है। एक स्टडी में पाया गया है कि जो लोग 6 घंटे या उससे ज़्यादा डेली स्क्रीन पर बिताते हैं उन्हें डिप्रेशन का रिस्क ज़्यादा होता है। वहीं एक दूसरी स्टडी में बताया गया कि अगर हम सोशल मीडिया का यूज सिर्फ 30% डेली तक लिमिट कर दे तो हमारी वेल बीइंग में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट होता है। यानी सिर्फ स्क्रीन पर बिताया गया टाइम ही नहीं बल्कि स्क्रीन टाइम का टाइप और क्वालिटी भी मैटर करती है। हमारी जिंदगी में आज के दौर में स्क्रीन टाइम इतना घुल मिल गया है कि हम खुद भी भूल जाते हैं कि कब और कैसे हम इन डिवाइसेस के जाल में फंसते चले गए। चाहे वो नेटफ्लिक्स पर नई सीरीज बिंग वॉच करना हो या अमेजन प्राइम पर कोई मूवी देखना, स्क्रीन्स हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इसका हमारे दिमाग, शरीर और जीवन शैली पर क्या असर पड़ता है। स्क्रीन टाइम ये शब्द तो आपने बहुत सुना होगा। डिजिटल डिवाइसेस हमारे काम, पढ़ाई और मनोरंजन का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम जैसी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक ने हमें एंटरटेनमेंट का एक नया तरीका दिया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या हम इनका इस्तेमाल सही तरीके से कर रहे हैं। चलिए जानते हैं कुछ साइंटिफिक रिसर्च के बारे में। पहला, इम्पैक्ट ऑन स्लीप पैटर्न्स। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिसर्च बताती है कि ब्लू लाइट इमिटिंग स्क्रीन्स जैसे कि स्मार्टफोन्स और टैबलेट स्लीप पैटर्न्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसका असर सिर्फ बच्चों पर ही नहीं बल्कि एडल्ट्स पर भी
पड़ता है। बच्चों में मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन सप्रेस होने से उनकी नींद प्रभावित होती है, जिससे उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पर असर पड़ता है। एडल्ट्स में यह इशू अक्सर इंसोम्निया का कारण बनता है, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल वेल बीइंग पर निगेटिव प्रभाव पड़ता है। दूसरा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की रिसर्च के अनुसार बहुत अधिक स्क्रीन टाइम बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हिंडर कर सकता है। अगर आपको पता नहीं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे की सोचने, समझने और प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता को इनहेंस करता है। बच्चों के लिए रियल वर्ल्ड इंटरेक्शंस और फिजिकल एक्टिविटीज जरूरी है, क्योंकि इससे उनके ब्रेन में न्यूरल कनेक्शंस बिल्ड होते हैं। एडल्ट्स के लिए भी मल्टीटास्किंग, जो कि लगातार स्क्रीन स्विचिंग के कारण होता है, कॉग्निटिव ओवरलोड का कारण बनता है और इससे उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पर असर पड़ता है। यह रिसर्च सुझाव देती है कि बच्चों और एडल्ट्स दोनों को स्क्रीन टाइम के दौरान ब्रेक्स लेना चाहिए ताकि उनका ब्रेन रिलैक्स कर सके। तीसरा, मेंटल हेल्थ कंसर्न्स। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस UCLA की एक स्टडी में यह पाया गया है कि बच्चों में अधिक सोशल मीडिया और गेमिंग के कारण एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ट्रिगर हो सकती है। इसके अलावा एडल्ट्स में लगातार स्क्रीन एक्सपोजर अकेलापन और स्ट्रेस का कारण बन सकता है। रिसर्च में यह भी बताया गया है कि सोशल मीडिया पर दूसरों की क्यूरेटेड लाइफ को देखते हुए लोग अपने जीवन से डिससैटिस्फाइड महसूस करते हैं, जिससे उनके मेंटल हेल्थ पर नकारात्मक असर पड़ता है। चौथा, फिजिकल हेल्थ इफेक्ट्स। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार एक्सेसिव स्क्रीन टाइम बच्चों में ओबेसिटी और पोस्चर इशू को इंक्रीज करता है। एडल्ट्स में भी लगातार स्क्रीन एक्सपोजर के कारण आई स्ट्रेन, नेक पेन और गतिहीन लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलती है। WHO का सुझाव है कि बच्चों और एडल्ट्स को हर घंटे के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए और फिजिकल एक्टिविटी को अपनी डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए ताकि स्क्रीन रिलेटेड फिजिकल इश्यूज को कम किया जा सके। पांचवा, बिहेवियरल इश्यूज इन चिल्ड्रेन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH की एक रिसर्च में पाया गया है कि जो बच्चे दिन में 2 घंटे से अधिक टाइम स्क्रीन पर बिताते हैं, उनमें बिहेवियरल इश्यूज और अटेंशन प्रॉब्लम डेवलप होने का खतरा बढ़ जाता है। इस रिसर्च में बताया गया है कि बच्चे स्क्रीन पर जो देखते हैं वह उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। एडल्ट्स के लिए अधिक स्क्रीन एक्सपोजर के कारण सोशल इंटरेक्शंस में कमी आ सकती है और एम्पैथी जैसे महत्वपूर्ण ट्रेड्स कम हो सकते हैं। NIH का सुझाव है कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ इंटरेक्टिव और क्रिएटिव एक्टिविटीज में एंगेज होना चाहिए ताकि बच्चों का और खुद का भी स्क्रीन टाइम कम हो और बिहेवियर बेहतर हो सके। तो ये साइड इफेक्ट्स है ज्यादा स्क्रीन टाइम होने की वजह से, जिनमें मेंटल हेल्थ इश्यूज, स्लीप डिसरप्शंस, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, कॉग्निटिव डिक्लाइन, सोशल स्किल्स इम्पैक्ट, फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स, आई स्ट्रेन, एडिक्शन रिस्क, इमोशनल डिस्कनेक्ट और क्रिएटिविटी ब्लॉक। अब बात करते हैं कि कैसे हम स्क्रीन टाइम को मैनेज कर सकते हैं ताकि यह हमारी और बच्चों की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव न डाले। क्या आप जानते हैं कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स AAP ने स्क्रीन टाइम के लिए महत्वपूर्ण रिकमेंडेशंस की है। पहला, चिल्ड्रन अंडर 2 नो स्क्रीन टाइम। 2 साल से छोटे बच्चों के लिए कोई भी स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। यह उनकी सेंसरी स्किल्स और सोशल इंटरेक्शंस के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, चिल्ड्रन एज्ड 2 to 12 1 आवर पर डे। 2 से 12 साल के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम को 1 घंटे तक सीमित करें। तीसरा, टीन्स एंड एडल्ट्स 2 आवर्स पर डे। टीन्स और एडल्ट्स के लिए 2 घंटे प्रतिदिन का स्क्रीन टाइम पर्याप्त है। यह समय सही तरीके से उपयोग होना चाहिए। इन रिकमेंडेशंस के अलावा भी कई टिप्स है जिसका यूज करके आप स्क्रीन टाइम को कम कर सकते हैं। चौथा, टर्न ऑफ नोटिफिकेशन। अपने फोन की नोटिफिकेशन बंद करें। ये ऐप से आने वाले मैसेज होते हैं जो आपको आपके फोन पर देखने के लिए मजबूर करते हैं। इससे आप बिना कारण और ज्यादा समय अपने फोन पर बिता सकते हैं। पांचवा, सेट ए टाइमर। जब आप टीवी देख रहे हो या टैबलेट का उपयोग कर रहे हो तो एक टाइमर सेट करें। टाइमर बजने पर डिवाइस बंद करें और अपने शरीर को मूव करने का प्रयास करें। एक वॉक पर जाए या एक कमरे की सफाई करें या घर पर कोई वर्कआउट करें। छठा,
लीव द फोन आउट ऑफ द बेडरूम। फोन को बेडरूम से बाहर रखें। कई लोग रात में बिस्तर पर फोन स्क्रॉल करने की आदत डाल लेते हैं जो उनकी नींद को प्रभावित करता है। हर सुबह एक अलार्म क्लॉक का उपयोग करें और रात में फोन को अपने बेडरूम के दरवाजे के बाहर एक छोटे से टेबल पर छोड़ दें। 7वां, क्रिएट स्क्रीन फ्री जोन्स। घर में कुछ स्क्रीन फ्री जोन्स बनाएं, जैसे कि डाइनिंग एरिया और बेडरूम्स। यह आपको और आपके बच्चों को एक साथ इंटरेक्ट करने का मौका देगा और इक्वालिटी फैमिली टाइम बिताने में मदद करेगा। 8वां, कॉम्बैट वीडियो कॉल। अगर आप वीडियो कॉल्स या वर्चुअल मीटिंग्स में समय बिता रहे हैं तो इससे जूम फटीग हो सकता है। वीडियो कॉल्स को सीमित करें और इन कॉल्स के बीच में ब्रेक ले ताकि आप खड़े होकर थोड़ी देर चल सके। 9वां, इनकॉर्पोरेट रेगुलर मूवमेंट। यदि आप स्क्रीन के सामने काम कर रहे हैं तो हर 30 मिनट में ब्रेक लें, खड़े हो, स्ट्रेच करें और थोड़ा चलें। कुछ चेयर योगा मूव सीखें और उन्हें दिन में कई बार प्रैक्टिस करें। 10वां, डोंट ईट इन फ्रंट ऑफ ए स्क्रीन। जब हम स्क्रीन के सामने खाना खाते हैं तो हम अधिक खाते हैं, इसलिए एक अलग मील टाइम निर्धारित करें और उसे फॉलो करें। स्नैक्स को एंटरटेनमेंट एरिया से दूर रखें। इन साइंटिफिक रिसर्च से यह स्पष्ट है कि चाहे बच्चे हो या एडल्ट्स, स्क्रीन टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी है। स्लीप पैटर्न से लेकर कॉग्निटिव और न्यूरल हेल्थ तक हर पहलू में स्क्रीन टाइम का प्रभाव पड़ता है। इन रिसर्च फाइंडिंग्स को ध्यान में रखते हुए एक्शनेबल स्टेप्स लेना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि हम अपने और बच्चों के लिए बैलेंस्ड डिजिटल हैबिट्स क्रिएट कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।